Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you subject English grammar assignment. आज मैं स्टैंडर्ड थर्ड में इंग्लिश ग्रामर असाइनमेंट में से क्वेश्चन 2 कराने जा रही हूँ। वैसे हम क्वेश्चन 1 देख चुके हैं, तो इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन 2। राइट द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द फॉलोइंग वर्ब आर फॉर्म्स। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं वर्ड्स देखेंगे, तो वो हमको वर्ब और जो वर्ब के हिसाब से हमको यानी बनाना है वर्ड्स, तो वो हम देखेंगे आज। 1 नंबर का है साइलेंटली। कौन सा वर्ड से 1 नंबर में? साइलेंटली। तो उसमें हम वर्ड्स बनेगा साइलेंट। साइलेंटली लिखा हुआ है, उसका वर्ड्स क्या बनेगा? साइलेंट। तो हमको यहाँ पे साइलेंट लिखना है। अब 2 नंबर का वर्ड्स देखते हैं। 2 नंबर का वर्ड्स है स्ट्रांगली। कौन सा वर्ड्स है? स्ट्रांगली। तो उसका यानी वर्ड्स बनेगा स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांगली का वर्ड्स क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग। तो हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिखना है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर का वर्ड्स है केयरलेसली। केयरलेसली, तो आंसर आएगा उसका केयरलेस। आंसर क्या आएगा? केयरलेस। तो हमको यहाँ पे केयरलेस लिखना है। 4 नंबर का वर्ड्स देखते हैं सैडली। क्या लिखेंगे? सैडली। तो उसका वर्ड्स बनता है सैड। सैडली का वर्ड्स क्या बनेगा? सैड। तो हमको यहाँ पे सैड लिखना है। अब 5 नंबर। 5 नंबर में देखो काइंडली। क्या लिखा है? काइंडली। तो उसका वर्ड्स बनता है काइंड। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? काइंड लिखेंगे काइंड। ठीक है, अब 6 नंबर देखते हैं ओपनली। 6 नंबर का वर्ड्स है ओपनली। तो उसका वर्ड्स बनेगा ओपन। उसका वर्ड्स क्या बनेगा? ओपनली का वर्ड्स क्या बनेगा? ओपन। तो हमको यहाँ पे ओपन लिखना है। अब 7 नंबर का वर्ड्स देखते हैं सॉफ्टली। क्या वर्ड्स है? सॉफ्टली। तो उसका वर्ड्स बनता है सॉफ्ट। सॉफ्टली का वर्ड्स क्या बनेगा? सॉफ्ट। तो हमको यहाँ पे सॉफ्ट लिखना है आंसर में। अब 8 नंबर का वर्ड्स देखते हैं। 8 नंबर का वर्ड्स है स्लोली। 8 नंबर का वर्ड्स क्या है? स्लोली। तो स्लोली का वर्ड्स बनता है स्लो। स्लोली का वर्ड्स क्या बनेगा? स्लो। तो हमको यहाँ पे स्लो लिखना है। अब हम देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर का वर्ड्स है केयरफुली। 9 नंबर का वर्ड्स क्या है? केयरफुली। तो उसका वर्ड्स बनता है केयरफुल। केयरफुली का वर्ड्स आंसर क्या आएगा? केयरफुल। तो हमको यहाँ पे केयरफुल लिखना है। अब 10 नंबर। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर का वर्ड्स है ब्राइटली। ब्राइटली। तो आंसर आएगा ब्राइट। क्या लिखेंगे? ब्राइट। अब हम 11 नंबर का वर्ड्स देखते हैं। 11 नंबर का वर्ड्स है लाउडली। 11 नंबर का वर्ड्स क्या है? लाउडली। तो आंसर आएगा लाउड। हमको क्या लिखना है आंसर में? लाउड लिखना है। वैसे हम देखते हैं 12 नंबर। 12 नंबर का वर्ड्स है स्वीटली। 12 नंबर का वर्ड्स क्या है? स्वीटली। तो उसका स्वीटली का आंसर क्या आएगा? स्वीट। स्वीटली का आंसर क्या आएगा? स्वीट। तो हमको यहाँ पे स्वीट लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से 1 से लेके पूरे 12 तक के जो मैंने तुमको ये वर्ड्स बताए हैं, उसके आंसर मैं वापस से बता रही हूँ। देखो 1 नंबर में है साइलेंटली, तो साइलेंट। 2 नंबर में है स्ट्रांगली, तो आंसर आएगा स्ट्रॉन्ग। 3 नंबर में है केयरलेसली, तो आंसर आएगा केयरलेस। 4 नंबर में आएगा सैडली, तो आंसर आता है सैड। 5 नंबर में 1 से काइंडली, तो आंसर आता है काइंड। क्या आंसर आएगा? काइंड। अब 6 नंबर में देखो ओपनली। क्या लिखा है वर्ड्स? ओपनली। तो आंसर आएगा ओपन। आंसर क्या आएगा? ओपन। वैसे हम देखते हैं 7 नंबर।
7 नंबर में है सॉफ्टली, क्या लिखा है? सॉफ्टली, तो आंसर बनता है सॉफ्ट। आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? सॉफ्ट। वैसे हम देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में है स्लोली। 8 नंबर में वर्ड्स क्या है? स्लोली, तो आंसर बनेगा स्लो। आंसर क्या लिखेंगे हम? स्लो। वैसे हम 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में है केयरफुली। कौन सा वर्ड से? केयरफुली, तो आंसर लिखते हैं केयरफुल। केयरफुली का आंसर क्या आएगा? केयरफुल। 10 नंबर में है ब्राइटली, तो आंसर आता है ब्राइट। 11 नंबर में है लाउडली, तो उसका आंसर आता है लाउड। 12 नंबर में है स्वीटली, तो आंसर आता है स्वीट। तो इस तरह से तुमको भी समझ के नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है। अब हम देखते हैं आगे का क्वेश्चंस। आगे का क्वेश्चंस से रीड द फॉलोइंग प्रोसेस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, वापस से देखो। रीड द फॉलोइंग प्रोसेस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे जो पैराग्राफ होता है उसमें से हमको यानी आंसर ढूंढ के बताने का था, तो वो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता रही हूँ। देखो एक क्वेश्चन से, तो जैसे एक पैराग्राफ है वो मैंने पूरा बताया है पेपर में। तो पैराग्राफ में से तुम लोगों को क्या करना है, यानी जो सही आंसर होता है वो इक्वेशन 3 उसका जो सही आंसर है वो लिखने का था। लेकिन मैंने डायरेक्ट यहाँ पे तुमको पैराग्राफ नहीं बताया है, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन आंसर से लिखा दिए हैं। ठीक है, तो हम 1 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन से व्हाट डू हॉर्सेस ईट। वापस से देखो क्वेश्चंस। व्हाट डू हॉर्सेस ईट, तो यानी कि हॉर्स खाने में क्या खाता है? तो आंसर है हॉर्सेस ईट ग्रीन ग्रास एंड हे। आंसर क्या आएगा? हॉर्सेस ईट ग्रीन ग्रास एंड हे। अब 2 नंबर का क्वेश्चन से देखो। 2 नंबर का क्वेश्चन से व्हाट आर लेट्स हॉर्सेस कॉल। व्हाट आर लेट्स हॉर्सेस कॉल, तो आंसर आता है लेट्स हॉर्सेस आर कॉल। देखो वापस से मैं एक क्वेश्चन का आंसर बता रही हूँ, जैसे हम देख रहे थे। ये जो क्वेश्चन 2 नंबर का है वो हम वापस से देखेंगे। व्हाट आर लार्ज हॉर्सेस कॉल, तो आंसर आता है लार्ज हॉर्सेस आर कॉल स्टैडलाइन्स एंड स्मॉल हॉर्सेस आर कॉल पोनीज। ठीक है, वापस से देखो आंसर। लार्ज हॉर्सेस आर कॉल स्टैडलाइन्स एंड स्मॉल हॉर्सेस आर कॉल पोनीज। तो ये था 2 नंबर का आंसर। अब हम देखते हैं लास्ट में 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन से व्हाट आर नेल टू द हॉर्स फीट। व्हाट आर नेल्स टू द हॉर्स फीट, तो आंसर आएगा आयरन शूज नेल टू इट्स फीट एंड स्टेडल with strips is placed on its block। ठीक है, बैक लिखा हुआ है। वापस से देखो। आयरन शूज आर नेल टू इट्स फीट एंड अ सैंडल with sandal with striples is placed
ऑन इट्स बैक। समझ में आया? वापस में एक बार और मैं पढ़ाने जा रही हूँ आंसर। आयरन शूज आर नेल टू इट्स फीट एंड अ सैंडल विथ स्लीपर्स इज प्लेस ऑन इट्स बैक। ठीक है, तो ये था 3 नंबर का आंसर। तो इस तरह से जो पैराग्राफ मैंने बताया है उसमें से मैंने डायरेक्ट ही तुमको यानी तुमको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ए ही क्वेश्चन आंसर से, तो ये डायरेक्ट लिख लेना। अब मैं आगे का जो है वो क्वेश्चन आंसर बताने जा रही हूँ। यहाँ पे देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ। वापस से देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट योर सेल्फ। तो उसमें हम देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि तुम लोगों का खुद का नाम, कौन सी क्लास में पढ़ते हो वो हमको सब देखना है, तो वो हमको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो देखो ये जो क्वेश्चन आंसर है उसमें तुमको अपने अपने बारे में सबको बताना है, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा, तुमको अपने आप से ही लिखना है। जैसे कि मैं बताती हूँ किस तरह से करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन से, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, तो तुमको यानी तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम जो भी हो, तुम्हारा जो भी नाम है वो तुमको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों का नाम अपना अपना लिखना है, जो भी नाम है तुम्हारा वो तुमको यहाँ पे लिखना है आंसर में। ठीक है, मैंने आंसर की जगह छोड़ी हुई है। अब 2 नंबर का क्वेश्चन से, हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू यानी कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, यानी इनके अलग अलग मीनिंग भी, एक क्वेश्चन जो है उसका अलग अलग मीनिंग हो सकता है। जैसे कि तुम कितने साल के हो वो वैसे भी पूछा जा सकता है, और तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो वो भी यानी पूछ सकते, कौन सी क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, तो वो भी तुमको लिखना है कि हाउ ओल्ड आर यू, तो तुम्हारी उम्र भी कितनी है वो भी क्वेश्चन बन सकता है, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो वो भी हो सकता है। अब हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन से, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। वापस से देखो क्वेश्चंस, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, यानी कि तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर्स है, यानी टोटल कितने सभ्य है तुम्हारी घर के अंदर। तो जितने भी है तुम्हारे मम्मी पापा बहन भाई जो भी है वो टोटल कितने हैं वो तुमको यहाँ पे लिखना है आंसर में। अब 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ योर फेवरेट गेम, विच इज़ योर फेवरेट गेम, यानी तुम्हारी फेवरेट गेम कौन सी है, जो भी है, लूडो है या तो फिर क्रिकेट है या तो कोई भी हो, जो भी तुम्हारी फेवरेट गेम्स है वो तुमको यहाँ पे लिखना है, ये वो गेम का नाम। ठीक है, अब 5 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन से, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एवरी डे, हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एवरी डे, यानी कि तुम लॉन्ग टाइम तक स्टडी करते हो कि नहीं करते हो रोज़, यानी कहने का मतलब क्या है कि तुम रोज़ लॉन्ग टाइम तक स्टडी करते हो कि नहीं करते। तो करते हो तो यस लिखना है, नहीं करते हो तो नो लिखना है। ठीक है, यहाँ पे तुमको यस या तो फिर नो में आंसर देना है। अगर तुम लॉन्ग टाइम तक रोज़ डेली यानी स्टडी करते हो, पढ़ते हो तो यस लिखना है, अगर नहीं करते तो नो लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन है, डू यू गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग। वापस से देखो, डू यू गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग, यानी कि तुम सुबह में जल्दी उठते हो कि नहीं उठते हो, सुबह में तुम जल्दी उठते हो कि नहीं वो बताना है। तो अगर तुम उठते हो तो यस बताना है, नहीं उठते तो नो बताना है। तो यहाँ आंसर यस या नो में देना है कि तुम सुबह में जल्दी उठ जाते हो मॉर्निंग में, वो बताना है। ठीक है, तो इसमें भी तुमको यस या तो फिर नो में यानी आंसर देना है। अब हम देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन।
7 नंबर का क्वेश्चन से व्हाट इज़ योर सरनेम, व्हाट इज़ योर सरनेम, यानी कि तुम्हारी सरनेम यानी कि तुम्हारी अटक क्या है। तो जो भी हो, शेख हो, कुरैशी हो, राजपूत हो, पठान हो, अंसारी हो, जो भी तुम्हारी सरनेम है वो तुमको यहाँ पे आंसर में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर की जगह छोड़ी हुई है, मैंने पेपर में भी बताया है। तो यहाँ पे व्हाट इज़ योर सरनेम, तो तुम्हारी जो भी सरनेम जैसे मैंने बताया पठान, अंसारी, शेख, कुरैशी, राजपूत जो भी है वो लिखना है। अब 8 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन से इज़ योर स्कूल नियर योर हाउस, इज़ योर स्कूल नियर योर हाउस। तो हमको यानी कहने का मतलब क्या है कि जो स्कूल है वो तुम्हारे घर के पास में है कि दूर है वो बताना है। ठीक है, एक क्वेश्चन से इज़ योर स्कूल नियर योर हाउस, तो ये जो घर यानी कहने का मतलब है कि स्कूल तुम्हारे घर के पास में है। तो हाँ, पास में हो तो यस लिखना है, अगर दूर है तो नो लिखना है। तो यहाँ पे भी तुमको यस या तो फिर नो में तुमको आंसर देना है। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन से आर यू गुड इन स्टडीज़, आर यू गुड इन स्टडीज़ यानी तुम्हारी पढ़ाई गुड है कि नहीं है वो लिखना है। ठीक है, आर यू गुड इन स्टडीज़, तो तुम्हारी स्टडी कैसी है, गुड है कि बेड है। तो गुड है तो गुड लिखना है, बेड है तो बेड लिखना है आंसर में। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर बताए, वापस से मैं तुमको बता रही हूँ कि ये तुम्हारे जो पर्सनल क्वेश्चन आंसर से ये वाले हैं। तो इसमें मैंने आंसर इसलिए नहीं लिखे कि सबके नाम अलग होते हैं, सबकी सरनेम अलग होती है, सबकी पढ़ाई और सबकी गेम की पसंद भी अलग अलग, सबकी फेवरेट गेम्स अलग अलग रहती है, यानी पूरे के पूरे इसमें सब अलग रहता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखाए हैं। तो तुमको जिस तरह से यानी तुम्हारा जो फेवरेट गेम्स हो, तुम्हारा जो नाम हो, तुम्हारी सरनेम हो, तुम कौन से क्लास में पढ़ते हो, तुम्हारी उम्र क्या है, वो सब इसमें ही आंसर लिखना है। जैसे कि व्हाट इज़, वापस से मैं क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। तो व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखना है, जो भी नाम है वो। हाउ ओल्ड आर यू, तो तुम कितने साल के हो वो भी लिख सकते हो, तुम कौन से क्लास में वो भी लिख सकते हो। ठीक है, अब फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 में। ये वाला है हाउ मैनी मेंबर्स, यानी तुम्हारे घर के सभ्य यानी मेंबर्स कितने हैं वो लिखना है। 7 है, 8 है, 6 है, 5 है, जो भी है वो नंबर डालना है। उसके बाद वाला 4 नंबर का क्वेश्चन है विच इज़ योर फेवरेट गेम, तो तुम्हारी जो फेवरेट गेम्स है, तुम्हारी कौन सी जो फेवरेट गेम्स है वो गेम्स का नाम लिखना है यहाँ पे। 5 नंबर हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी एवरी डे, यानी तुम लॉन्ग टाइम तक रोज स्टडी करते हो कि नहीं करते हो। तो यहाँ पे भी तुमको यस या नो में आंसर देना है। अब 6 नंबर का क्वेश्चन से डू यू गेट अप ईयरली इन द मॉर्निंग, यानी कि तुम सुबह में जल्दी उठते हो कि नहीं उठते हो, वो भी तुमको यस या नो में आंसर देना है। तो यहाँ पे लिखना है यस या नो में आंसर। वैसे हम देखते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर का क्वेश्चन से व्हाट इज़ योर सरनेम, यानी तुम्हारी अटक। तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि तुम्हारी जो भी अटक हो, पठान, अंसारी, कुरैशी, राजपूत, वो शेख, जो भी तुम्हारी सरनेम है वो तुमको यहाँ पे लिखना है। अब 8 नंबर का है क्वेश्चंस इज़ योर स्कूल नियर योर हाउस, यानी ये स्कूल तुम्हारी जो स्कूल है वो तुम्हारे घर के पास है कि दूर है, वो भी तुमको यस या नो में आंसर देना है। ठीक है, और लास्ट में जो क्वेश्चन है आर यू गुड इन स्टडीज़, तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी है, अच्छी है कि ख़राब है। तो गुड है तो गुड लिखना है, बेड है तो बेड लिखना है। तो ये भी जो 1 से लेके पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने 1 से लेके 9 तक कराई वो तुमको करने हैं और अपने अपने बारे में ही सबको लिखना है, इसलिए मैंने आंसर नहीं लिखे हैं। तो ये जो इंग्लिश ग्रामर में मैंने पूरा का पूरा जो कराया है वो भी तुमको यानी
परीक्षा के लिए तैयारी, अभी तुम्हारे पास पेपर आ चुके हैं, तो इसमें से आंसर ढूंढ के लिखना है। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।